नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई नंबर 6 मालवजी फौजदार एकाकी के बारे में आगे हम पहले दृश्य की चर्चा कर चुके हैं। आज हम दूसरे दृश्य की चर्चा करने जा रहे हैं। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। ये जो दूसरा दृश्य शिवाजी के दुर्ग यानी कि किला, दुर्ग शब्द का मतलब होता है किला। पुराने ज़माने में राजा रजवाड़ों अपने राज्य की रक्षा करने के लिए दूसरे राज्य और उनके राज्य, दो राज्यों के जो सीमा होती हैं वहाँ पर एक किला बनाया जाता था, यानी कि बड़ी दीवार बनाई जाती थी। वहाँ पर रहने का स्थान भी बनाया जाता था। तो आपने पावागढ़ देखा होगा, तो वहाँ पर भी किला बनाया है। तो ऐसी दुर्ग का मतलब ये होता है किला। तो यहाँ पर इस दुर्ग का, किले का कमरा शिवाजी का महाराज का कमरा है और समय है दोपहर यानी कि दोपहर का समय है। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। यानी कि शिवाजी महाराज तानाजी उनके सेनापति हैं, उसकी ओर मुंह फेर कर कहते हैं कि तानाजी न जाने मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध, यहाँ पर अगाध शब्द आया है जिसका मतलब होता है अपार प्रेम उमड़ रहा है। यानी कि उनके प्रति मेरा प्रेम बढ़ रहा है। उमड़ रहा है मतलब कि बढ़ रहा है। वो मेरे हृदय में वो बालक धीरे धीरे स्थान प्राप्त कर रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। यानी कि वो बालक मेरे सामने से जब से मेरे संपर्क में आया है और उसके साथ मैंने बातचीत की और फिर मेरे सामने से वो गया है, तब से मैं उसी के विचार में, उसी के बारे में विचार रहा हूँ। यानी कि उसी के बारे में मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में उसी के ही विचार चल रहे हैं। ऐसा शिवाजी महाराज तानाजी को कहते हैं। तानाजी महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। यानी कि ये तो इस बालक की वीरता, यानी कि जो उनमें वीरता का जो गुण पड़ा है और उनमें साहस, यानी कि पराक्रम करने का जो साहस, पराक्रम करने की जो उनमें क्षमता है, उसका फल है, उसका परिणाम है। फल यानी कि परिणाम है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। शिवाजी, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। यानी कि ये विस्मय से, आश्चर्य से शिवाजी महाराज कहते हैं कि तुम सच कहते हो और उसकी वीरता पर मैं मुग्ध हूँ, यानी कि मोहित हूँ। उनकी वीरता पर मैं मोहित हूँ। और इतनी छोटी अवस्था मतलब कि आयुष्य, उम्र, इसकी इतनी छोटी उम्र में इतना साहस, इतना बड़ा साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है यानी मतलब कि डरती हैं। जिस शिवाजी के नाम से ही, शिवाजी महाराज का नाम लेते ही सारी मुगल सेना डर जाती है। उसके सामने एक बालक का इतना साहस, यानी कि उनके सामने एक बालक का इतना साहस, वो बालक शिवाजी महाराज के सामने जरा भी नहीं डरा। ऐसा शिवाजी महाराज आश्चर्य के साथ तानाजी से बातचीत करते हैं। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह? यानी कि संदेह, इसका मतलब होता है शंका। इसमें भी कोई शंका? दरबान, प्रवेश कर महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। यानी कि जो शिवाजी महाराज का जो पहरेदार है, जो गेट पर रखा जाता है, उसे दरबान कहा जाता है। जिस प्रकार हमें यहाँ पर किसी हॉस्टल या कोई स्कूल में गेट पर
वॉचमैन रखा जाता है, उसी प्रकार ये जो सिक्योरिटी रखा जाता है, उसी प्रकार राज रजवाड़ों में गेट पे दरबान रखा जाता था चौकीदार के रूप में। तो ये दरबान आता है और महाराज को कहता है कि महाराज आपको एक बालक मिलना चाहता है शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश होता है, यानी कि इस चौकीदार के साथ, इस सिक्योरिटी के साथ ये जो बालक हैं उनका प्रवेश होता है शिवाजी महाराज के सामने। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत हैं। यहाँ पर अपराधी का मतलब गुनाह करने वाला गुनाही, और दंड यानी कि सजा, मृत्युदंड यानी कि मृत्यु की सजा लेने के लिए, भुगतने के लिए प्रस्तुत यानी कि हाजिर। महाराज आपका गुनाह करने वाला जो अपराधी है, वो गुनाही हैं, वो आपके सामने हाजिर हैं, प्रस्तुत हैं यानी कि हाजिर हैं। शिवाजी, वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? यानी कि शिवाजी महाराज उसे वीर के पुत्र के नाम से, वीरपुत्र के उपनाम से कहते हैं। उनमें वीरता का गुण है, इसीलिए उसको वीरपुत्र कहते हैं। और तुम इतनी जल्दी आ गए यानी कि बहुत उतावले आ गए। मालव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहें कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। यानी कि ये जो बालक मालव जी फौजदार हैं, उसने कहा महाराज आपसे विदा होकर मैं आपके यहाँ से विदा होकर गया। विदाई गुजराती भाषा में कहिए तो विदाई लईने हूँ गयो। तो तब घर पहुँचा, तब माता बड़ी देर से यानी कि बहुत समय से मेरी प्रतीक्षा यानी कि इंतजार कर रही थी। देखते ही मुझे छाती से लगा लिया, यानी कि उसने देखते ही मुझे प्रेम से गले लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूँ, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। यानी कि उस समय मैंने सोचा, यानी कि मैंने विचार किया कि माता को भेद यानी कि रहस्य, तफावत, ये जो शिवाजी महाराज और हमारे जो बीच घटना घटित हुई है उसके बारे में मैं अपनी माता से कह दूँ, लेकिन मुझे हिम्मत न पड़ी। यानी कि मुझसे कहने का साहस नहीं हुआ। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, यानी कि अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप जो चाहे कर सकते हो, यानी कि आप मुझे जो भी सज़ा देने चाहते हो वो कर सकते हो, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और आपसे मांगता हूँ। यानी कि मरने से पहले मैं एक बात अधिक आपसे मांगता हूँ, यानी कि एक और भी बात आपसे मांगता हूँ, और भी वचन एक मांगता हूँ आपके सामने, आपके साथ। शिवाजी, कहो वह कौन सी बात? यानी कि शिवाजी महाराज उस बालक से कहते हैं कि कहो वह कौन सी बात? मालव जी, मेरी माँ की देखभाल का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। यानी कि शिवाजी, ये जो मालव जी फौजदार हैं, तो यहाँ पर एक शब्द आए हैं देख रेख, यानी कि ताबा हेठड़ जो पालन पोषण करता है, जिसका कोई बालक, कोई स्त्री, तो उस स्त्री का पालन पोषण करने वाला, उस बालक का पालन पोषण करने वाला, उसके देखरेख में जिसका पालन पोषण होता है उसे ताबा हेठड़ कहा जाता है, और देखरेख भी कहा जाता है। समस्त यानी कि संपूर्ण, भार यानी कि जिम्मेदारी, मेरी माता के खाने पीने की और रहने की सभी व्यवस्था आपको करनी होगी। ये व्यवस्था करने का भार, जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लीजिए। ऐसा ये जो मालव जी फौजदार हैं वो कहते हैं शिवाजी महाराज से। शिवाजी, वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता।
अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। यानी कि शिवाजी महाराज इस बालक को कहते हैं कि वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो, यानी कि क्षत्रिय धर्म के तुम बालक हो, क्षत्रिय वंशज हो, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले तुम बालक हो, तुम वीर पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, यानी कि शिवाजी महाराज ऐसे वीरों का आदर करता है, उसको इज्जत करते हैं, उनकी आदर यानी कि इज्जत करते हैं, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, यानी कि सच्चे बुरे की, खरे खोटे की ये जो परख करने की जो कसौटी होती है उसे परीक्षा कहा जाता है। तो मैं अब तक तुम्हारी कसौटी कर रहा था। वत्स यानी कि बेटा, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, तुम मेरी कसौटी परीक्षा में सफल हुए, पास हो गए। सफल यानी कि पास हो जाना। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तुम्हारा गुनाह के बारे में तुमने जो गुनाह किया उसको मैं माफ़ कर देता हूँ। मालव जी, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं, यानी कि मालव जी शिवाजी महाराज के पैरों में गिर जाते हैं और आप धन्य हैं, उसको शिवाजी महाराज को धन्यवाद देते हैं। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। यानी कि शिवाजी महाराज उस मालव जी नामक ये जो बालक हैं उसे कहते हैं छाती से लगाकर। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्रेम करना, प्रेम से गले लगाना, यानी कि छाती से लगाना। प्रेम करते हुए इस मालव जी को छाती से लगाकर, गले लगाकर कहते हैं, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी हो गए, यानी कि तुमने अपनी माता का दुख देखकर दुखी हो, व्याकुल हो, यानी कि बेचैन हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। यानी कि भारत माता यानी कि हमारे देश की जो भूमि है, उस भारत देश की रक्षा कैसे की जाए, यानी कि अपने राज्य की रक्षा कैसे की जाए। तो ये भूमि की रक्षा करना, यानी कि इस भारत देश में बसने वाले लोगों की रक्षा करना, इसे भारत माता कहते हैं। तो उसी की चिंता मुझे रात दिन व्याकुल करती है और उसी का दुख दूर करने में मेरा विचार मशगूल है, यानी कि मैं उसका दुख कैसे दूर करूं, यही चिंता मुझे बार बार सताती है। ऐसा शिवाजी महाराज ये मालव जी फौजदार नामक बालक से कहते हैं। मालव जी, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवदान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। यानी कि ये जो मालव जी हैं, ये जो बालक हैं मालव जी, वो बालक शिवाजी महाराज से कहते हैं कि यह शरीर आपका है, यानी कि आपका है, आपने मुझे जीवनदान दिया, यानी कि आपने मुझे मृत्यु दंड से क्षमा की, यानी कि जिंदा छोड़ दिया, इसीलिए उसे कहा जाता है कि जीवनदान देना। तो आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, जिस अपराध से आपने मुझे मृत्युदंड देना चाहते थे उस अपराध से मुझे क्षमा कर दिया, यानी कि जिंदा छोड़ दिया। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, यानी कि वचन देता हूँ आपको कि जब तक मेरे शरीर में श्वास चलेगी, जान है यानी कि श्वास चलती रहेगी, मैं जिंदा हूँ, तब तक इस मातृभूमि की सेवा करना, यानी कि इस मातृभूमि की रक्षा करना, इस मातृभूमि की सेवा करने में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। किसी भी परिस्थिति में मैं उसकी सेवा करने में पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा वचन शिवाजी महाराज को ये मालव जी फौजदार देता है। शिवाजी, वीर पुत्र, मैं तुमसे
यही आशा रखता हूँ, यानी कि मेरी भी यही इच्छा थी। आशा यानी कि इच्छा, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। ऐसा शिवाजी महाराज उस बालक को कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें आखिर एकाकी के बारे में चर्चा करते हुए इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि एक बालक उनकी माता के दुख में कैसे दुखी है, यानी कि उसके माता का दुख दूर करने, यानी कि अपनी पेट की भूख दूर करने और माता के प्रति उनका कितना प्रेम है, अगाध प्रेम है, यानी कि एक राजा की भी हत्या करने के लिए वो भूख के लिए मजबूर हो जाता है और उसको मृत्युदंड मिलने पर भी ये जरा भी चिंतित नहीं है और उसको चिंता सता रही है। तो अपनी माता की वो राजा के सामने भी निस्वार्थ भाव से, यानी कि बिल्कुल निडरता से वो अपनी माता का प्रेम के बारे में उसको कह देते हैं। और ये जो तानाजी महाराज है, तानाजी सेनानायक है, उसकी अपने राजा के प्रति, उसकी अपने स्वामी के प्रति कैसी कर्तव्य निष्ठा है और देश के प्रति जो शिवाजी की भक्ति है वो हमें प्रभावित करती है, यानी कि हमें असर करती है। इस एकाकी का मूल उद्देश्य ये जो मालव जी का अपनी माता के प्रति प्रेम को उजागर करना और सेनानायक तानाजी की अपने स्वामी के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है, कर्तव्य भावना है, वो तत्पर रहते हैं अपने स्वामी की सेवा करने में, जरा भी पीछे हट नहीं करते और आगे पीछे जरा भी नहीं होते, उसको उजागर किया गया है। और शिवाजी किस प्रकार अपनी हत्या करने वाले किशोर को भी क्षमा कर देता है और उनकी शिवाजी महाराज की उदारता को और गुण ग्राहकता को, यहाँ पर उनकी महानता को दर्शाया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें इस कहानी से क्षमाशीलता, उदारता, गुण ग्राहकता और मातृत्व प्रेम, कर्तव्य निष्ठा आदि जीवन मूल्यों को यहाँ पर समझने का मौका मिला है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम मालवजी फौजदार एकाकी को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अस्तु। नेक्स्ट इकाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।